व्याध गीध गनिका से तरे, तिन जो कहा व्रत संजम करे। वेद पढ़न तिन के नहीं, पंडित विप्र तजे पिछवार। फेर कियो नामा तन द्वार, यह जो कहा वेदन कही। मेटी लोक वेद कुल कान, हरिपद हृदय राखी मान। तासु सहायक श्याम है, कुंजर तर डारियो कबीर। कोट चिनत संक्यो न शरीर, भक्ति प्रताप ही गाए हो जय जय। भक्ति प्रताप ही गाए हो। सूरदास कहते हैं, अजामी लगी धव्याध, इनमें कहो कौन साध। पंछी को पद पढ़ात, गणिका सीतारी। दीनन दुख हरण देव, संतन हितकारी। दीनन दुख हरण देव, संतन हितकारी। अजामील गीध व्याध। सूरदास जी पूछ रहे हैं ठाकुर जी से, बोले हमसे तो कहते हो भजन नहीं करते, भजन नहीं करते तो तुम्हारे सन्मुख कैसे आ जाएं। कह रहे अजामील गीध व्याध, इनमें कहो कौन साध। बोले इनमें कौन साधु था। पंछी को पद पढ़ात और गणिका सी तारी। दीनन दुख हरण देव, संतन हितकारी। सोई बात ग्रंथकार कह रहे हैं, व्याध गीध गणिका से तरे, तिन जो कहा व्रत संजम करे। वेद पढ़न तिन के नहीं, न पढ़े न लिखे न समझे न बूझे न जाने, लेकिन उद्धार हुआ इनका। इसलिए भक्त कहते हैं, अगर नाथ देखोगे जो अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखो, ये माना अधम है, अपावन पतित है। ये माना अधम है, अपावन पतित है। जैसे भी हैं भगवन, हैं बस तुम्हारे। अगर नाथ देखोगे जो अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। जीव भाई प्रभु की कृपा पाकर योग्य होता है, योग्य पर प्रभु कृपा नहीं करते। प्रभु की कृपा पाकर जीव योग्य होता है। अगर प्रभु योग्यता की अपेक्षा रखें, फिर कोई कृपा पात्र नहीं हो सकता। पूर्व भी मैंने आपको निवेदन किया, जो आज भजन कर रहा है, जिसका जीवन आज पवित्र है, वो भी इस बात का अभिमान न रखे। कभी ना कभी वो इन्हीं विषय और विकारों की गलियों से होता हुआ ही यहां तक आया है। किस बात का मान, किस बात का अभिमान। मैं कहता हूं आपके मेरे पास अभिमान के लिए क्या है। कौन क्रम काल निकंद्या, ये विचार करिए। महाप्रभु कह रहे हैं सब प्राणी मात्र इसी मार्ग से होता हुआ आया है भाई। और अगर आज जीवन शुद्ध हो गया है, आज मन निर्मल हो गया है, तो मन तो निर्मल एक भगवत कृपा से होता है। मन हो निर्मल तुम्हारी कृपा से, इसे शुद्ध करने में हम भक्त हारे। अगर नाथ देखोगे, अगर आज जीवन में कोई सद्गुण आया है तो गुरुजनों का धन्यवाद करिए, वो आपको प्रसाद में मिला है। अभी आपको मैं कह रहा था ना, दैवी संपत्ति है। सत्संग सेवा सुमिरन ये दैवी संपत्ति है। भगवत विश्वास दैवी संपत्ति है। सहनशीलता, तितिक्षा, निरभिमानता, ये सब दैवी गुण हैं। पर ये कुछ करके नहीं पाए जाते भाई। कोई प्रसाद में देता है आपको, ये कोई आपको प्रसाद में देता है।
तो कह रहे हैं कि व्याद गीत गणिका से तरे तिन जो कहा व्रत संयम तरे वेद पढ़न तिन के नहीं। यहाँ अभिधा अर्थ यही है कि श्री ठाकुर जी आपकी योग्यता अयोग्यता का विचार नहीं करते, वो जीव के योग्य होने की अपेक्षा नहीं करते। ये प्रतीक्षा मत करना कि योग्य होकर प्रभु के सन्मुख जाएंगे, प्रभु के सन्मुख जाकर योग्य होता है जीव। सन्मुख होई जीव मुहि जन जबहि जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। एक और बात मैं आपको निवेदन करूं, गंगा स्नान करने से पाप धुलते हैं, ऐसा शास्त्रों का वाक्य है। गंगा स्नान करने से पाप धुलते हैं, लेकिन गंगा स्नान कर लेने के बाद पुनः पाप ना हो ऐसा कहीं नहीं लिखा। गंगा स्नान करके आने के बाद जीव फिर पाप करता है, लेकिन जब सत्संग की गंगा में जीव स्नान करता है तो सठ सुधरहि सतसंगति पाई, पाप में प्रवृत्ति दूर होती है। गंगा स्नान करने से पाप धुलता है, ध्यान करना, गंगा स्नान करने से पाप धुलता है, पर सत्संग की गंगा में स्नान करने से पाप करने वाला मन ही धुल जाता है। जो पाप में प्रवृत्ति है वो समाप्त होती है संतों के संग से। इसीलिए स्वामी जी कह रहे के हित कीजे साधु संगति सो जावे कलमश जी को, पाप दूर होता है। कल मैंने आपको स्मरण हो तो निवेदन किया था, कितना मूढ़ है जीव, मायाबद्ध है, अज्ञान और अविद्या से ग्रसित है कि छल और कपट करके धन कमाता है, छल और कपट करके धन कमाता है, धन यही रह जाता है और छल और कपट साथ ले जाता है। पाप करके, अनीति करके, कुमार्ग पर चलकर वो संसार का क्षण भंगुर सुख अर्जित करता है। वो क्षण भंगुर सुख कभी भोग नहीं पाता, लेकिन उस क्षण भंगुर सुख को अर्जित करने के लिए जो महापाप करता है वो जन्म जन्म जीव को पीड़ा और वेदना का ग्रास बना देता है। ये क्या है? ये माया श्री कृष्ण की मोयो सब संसार। और ये अविद्या दूर होती है। कहे नानक गुरु बंधन काटे बिछरत आन मिलाया, ठाकुर तुम शरनाई आया, ठाकुर तुम शरनाई आया। पंडित विप्र तजे पिछवार, फेर कियो नामातन द्वार, यह जो कहा वेदन कही। एक बार श्री ठाकुर जी ने कहा, भाई हम तो लोक वेद की मर्यादा का पालन करते हैं, स्वयं भी करते हैं, दूसरों से भी कराते हैं और उसी मर्यादा के अनुरूप कृपा करते हैं। तो भक्त पूछते हैं, वो जो नामदेव के लिए आपने मंदिर का द्वार ही पलट दिया, बोले ये आज्ञा आपको वेदों ने दी थी? मंदिर का द्वार एक दिशा विशेष में होता है, वहीं पर होना चाहिए। जब भी मंदिर का निर्माण किया जाता है तो वास्तु आदि सब भावों का विचार किया जाता है, तब मंदिर निर्माण किया जाता है, तब भगवत विग्रह की प्रतिष्ठा होती है। और नामदेव जी के लिए आपने मंदिर का द्वार ही पलट दिया, मंदिर ही पलट दिया। ये बताने के लिए श्री ठाकुर जी ने इस सिद्धांत की प्रतिष्ठा की कि मंदिर में भक्त नहीं होता, जहां भक्त होता है वहां मंदिर होता है। मंदिर में भक्त नहीं है, जहां भक्त है वहां मेरा मंदिर है। वास्तविक मंदिर मेरे भक्त का हृदय है। स्वामी सखा पितु मात गुरु, जिनके तुम सब तात, तिनके मन मंदिर बसो, सिया सहित दो भ्रात। और जब नामदेव जी को मार पड़ी, पुजारी पीटने लगे, तो नामदेव जी ने कहा, प्रभु वश तो मेरा किसी पर भी नहीं है, इस जाति में मेरा जन्म हुआ, इस पर भी क्या वश है मेरा। ऐसे प्रेम भरा उल्हाना देते हुए मंदिर से निकले नामदेव जी। पर नामदेव जी ने कहा,
आपका द्वार तो छोड़कर नहीं जा सकता, हाँ लेकिन मेरी इतनी विनती अवश्य है आपसे प्रभु, स्वामी मोहे ना विसारियो, लाख लोग मिल जाएं। हमसे तुमको बहुत है, तुम सा हमको नहीं। नामदेव जी ने पद गाया। नामदेव जी कहते प्रभु से, पांडुरंग तू ना विसार, तू ना विसार, तू ना विसार रामैया। आलापंथी भरम जो है, मुझ ऊपर सबको पिला। कह रहे आज ये सब मुझ पर कोप कर रहे हैं, सूद सूद कह मार भगायो, कहा भयो पाप बीठला। और नामदेव जी ये उलाहना देते हुए मंदिर के द्वार से निकले, कहते हैं मुए हुए जो मुक्ति देओगे, तेरी मुक्ति न जाने कोयला। कह रहे मरने के बाद यदि मुझे अपने चरणों की शरण दोगे तो क्या मेरा, क्या तुम्हारा और क्या तुम्हारी भक्ति का यश संसार में होगा। मुए हुए जो, आप 2 मिनट कीर्तन करेंगे। गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा, 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 राधे माधवा गोपाल राधे माधवा। और कहते हैं आज वो भुजाओं का बल कहाँ गया जिससे सदा सर्वदा अपने भक्तों को अभय प्रदान करते। और बस नामदेव जी कहते कहते पीछे जाकर बैठे ही थे। फेर दिया देहुराना में को, फेर दिया, फेर दिया देहुराना में को, पंडियन को पिछवार ला। और गुरुवाणी में ये पद संकलित है, जू जू नामा हरि गुण उचरे, भगत जना। वैसे महाराज जी मैं बहुत सावधान होकर कथा कहता हूं, पर ये लाडली लाल की कृपा है। मेटी लोक वेद कुल कान, हरिपद हृदय राखी मान, तासु सहायक श्याम है। तो कह रहे जिसकी गति मति रति भगवत चरणारविंद में स्थिर हो जाती है। आपके मुख से मैंने सुना था, स्वामी शरणानंद जी महाराज कहा करते थे कि प्रभु के चरणों में जिस जीव की गति मति स्थिर हो जाती है उसके हृदय में श्रुतियों का ज्ञान स्वतः प्रकट होता है, वास्तविक ज्ञान स्वतः प्रकट होता है। और कई बार मैंने आपको विनम्रता पूर्वक निवेदन किया
ज्ञान वही है भाई जो तृप्ति लाभ कराए। आप देखो जो तथाकथित ज्ञानी है, जिसने अर्जित किया है ज्ञान खींच तान कर, जिसने बुद्धि के बल पर पांडित्य अर्जित किया है, वो उसकी दशा कभी आप देखना, वो पाता चला जाता है और उसके मन की अस्थिरता असहजता बढ़ती चली जाती है। ज्ञान तो आपको तृप्ति लाभ कराता है, ज्ञान आपको मौन की ओर लेकर जाता है, ज्ञान आपको परम शांति की अनुभूति कराता है। ऐसा जो ज्ञान है, संतों के वचन है कि प्रभु के चरणों में जिसकी गति मति स्थिर हो जाती है, सोई बात ग्रंथकार कहते हैं, हरिपद हृदय राखी बान, जिसका केवल एक यही संकल्प है, एक यही व्रत है, तीर्थ व्रत को नहीं अंदेशा, तुम्हारे चरण कमल का भरोसा, मैं जहां जहां जाऊं तुम्हारी सेवा, तुम सा ठाकुर और न देवा। कुंजर तर डारियो कबीर, कोट चिनत संख्यो न शरीर, भक्ति प्रताप ही गाए हो जय जय, भक्ति प्रताप ही गाए हो। कबीर जी का स्मरण करते हैं, आज्ञा दे दी सिकंदर ने कि ले जाओ इसे और उस मतवाले हाथी के आगे डाल दो। हाथी प्रणाम करता हुआ, कबीर जी की प्रदक्षिणा करता हुआ दूर शांत जाकर बैठता है। कोट चिन्हत संक्यों न शरीर, इसे जिंदा दीवार में चिनवा दिया जाए। और जाने क्या क्या उपक्रम सिकंदर ने नहीं किए कबीर जी के प्राण लेने के। और अंत में कबीर जी ने कहा कि बड़ा मूर्ख है, तू खुदा को मारना चाहता है। खिसिया गया सिकंदर, क्या कुफ्र करता है ये बंदा, खुद को खुदा कहता है। तब कबीर जी ने कहा, राम हम में रहता है, हम राम में रहते हैं, राम हमारे हैं, हम राम के हैं। और गाया कबीर ने, हर मरे तो हम मरे, हमरी मरे बलाए, साचे गुरु का बाल का मरे न मारा जाए, मरे न मारा जाए। कहे कबीर कोई संग न साथ, जल थल राख रहे रघुनाथ, जल थल राखी रहे रघुनाथ। सेन धना रैदास विचार, सबन सुन्यो तिनको व्यवहार, और बहुत केते कहूँ तिनहि न व्यापत तीनों ताप, दई कृपा कर मोहन छाप, सब जग जस जगमग रयो, हरि ही विमुख कर मन द्विज करे, अरुजो चार वेद उच्चरे, स्वपच भक्त ताते भलो, हृदय रूप मुख नाम ही लेत, उदर आहार प्रसाद ही देत, भक्ति प्रताप ही गाए हो जय जय, भक्ति प्रताप ही गाए। सेन धना रैदास विचार, सबन सुन्यो तिनको व्यवहार, और बहुत केते कहो। इन मुख्य भक्तों का स्मरण अवश्य श्री चतुर्दास जी ने किया है। प्रेम के बस नृप सेवा कीनी, आन भय हरि नाई, हरे कृष्णा आन भय हरि नाई। एक विषयी राजा की अंग खवासी करते हैं भगवान। एक विषयी राजा, उसकी अंग खवासी करते हैं भगवान। राजा सेन समझकर आज्ञा देता है, अरे थोड़ा और बल लगाओ, नेक यहां से दबाओ। जी सरकार, जी सरकार। खवासी करते हैं प्रभु, किसके लिए?
केवल केवल बस उस भक्त के भाव के हित। तभी सूरदास बलिहारी लेते हैं इस झांकी की, प्रेम के बस नृप सेवा कीन्ही, आन भय हरि नाई। हरे कृष्णा आन भय हरि नाई। अंग मर्दन जैसा कृत्य प्रभु करते हैं भक्त के लिए। धना रैदास विचार, जब वेद पाठी ब्राह्मणों ने वितंडावाद खड़ा कर दिया कि अयोग्य होकर भगवत विग्रह की सेवा करता है, बार बार राजा के कान में जब ये बात पड़ी, यद्यपि राजा श्री रैदास जी के प्रति श्रद्धा रखता था, पर लेकिन जब कुसंग हुआ, देखो यहां पर एक घटना में एक बड़ा सूक्ष्म सा सूत्र है। राजा भगवत भक्त था, रैदास जी का दर्शन करने जाता था, लेकिन जब कुछ विद्वेषी जनों ने श्री रैदास जी की निंदा की तो बार बार वो बात सुनते सुनते रैदास जी के प्रति मन में अभाव आ गया राजा के। इसलिए निंदा करना और निंदा सुनना, ऐसा नहीं कि केवल करने वाले कोई पाप है, सुनने वाले को भी पाप है। मूर्ख पर्वत पाप को ले चलो अपने साथ। और गुरुवाणी तो कहती है, संत की निंदा नान का बहर बहर अवतार। उस जीव को बार बार जननी के गर्भ में आना पड़ता है, गर्भवास का नरक देखना पड़ता है, संत की निंदा करे और सुने। संत की निंदा नान का बहर बहर अवतार। तो आ गया रैदास जी के मन में प्रति मन में अभाव, और बुलाया, धर दिया रैदास जी का वो सेव्य विग्रह। वेद पाठी ब्राह्मण वेद पाठ कर रहे हैं, वेद पाठ करते करते कंठ सूख गया। पर कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मानहु एक भगति करनाता। और जब रैदास जी ने गाया, जाकी छूत जगत को लागे, जाकी छूत ताप तू ही ढरे, तू ढरे ताप ही ढरे, तू ढरे। रैदास जी ने कहा, नाथ मेरी सुध आपके अतिरिक्त लेने वाला कौन है, बताइए। मैंने जहां जन्म लिया है, मेरी छाया का भी कोई स्पर्श कर ले तो जाकर गंगा स्नान करता है। जहाँ की छूत जगत को लागे, आपके अतिरिक्त कौन कृपा करेगा मुझ पर। तापे तू ही ढरे। और मैं जानता हूं कि मैंने किसी समर्थ की शरणागति ली है, मेरा शरण्य समर्थ है। नीचे ऊंच करे मेरा गोविंद, नीचे ऊंच करे काहू पे ना डरे, ना डरे ऐसी लाल तुद बिन कौन करे, ऐसी लाल तुद बिन कौन करे। रैदास जी अंत में कहते हैं, नाम देओ कबीर तिलोचन, नाम देओ कबीर तिलोचन, सदना सैन तरे, सदना सैन कह रैदास सुनो भई संतो, कह रैदास सुनो हरि संतो, हर जू पे सब सरे, सब सरे ऐसी लाल तुद बिन कौन करे, ऐसी लाल तुद बिन कौन करे। गरीब निवाज गुसैया मेरो,
गरीब निवाज गुसैया मेरो। तीन ही न व्यापत तीनों ताप, दई कृपा कर मोहन छाप। सब जग जस जगमग रयो, हरि ही विमुख कर मन द्विज करे। अरु जो चार वेद उच्चरे, स्वपच भक्त ताते वर। कहते प्रभु से विमुख होकर चार वेदों का उच्चारण करने वाला वेद पाठी, षटकर्म करने वाला कोई हो, पर कहने स्वपच भक्त ताते भलो। हृदय रूप मुख नाम ही लेत, उदर आहार प्रसाद ही देत। भक्ति प्रताप ही गाय हो जय जय। भक्ति प्रताप ही गाय। भक्त के स्वरूप का भी वर्णन कर रहे हैं। कह रहे कैसा हो, उसके हृदय में अपने इष्ट आराध्य का रूप झलकता हो। हृदय रूप मुख नाम ही लेत, राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। हृदय रूप मुख नाम ही लेत, और कह रहे उदर आहार प्रसाद ही देत। प्रसाद का ही आहार करता हो। वैष्णव के, उपासक के, भक्त के, एक रसिक के जीवन में इस बात का तो आग्रह होना चाहिए। प्रसाद ही ग्राह्य है। ध्रुवदास जी तो कहते जलहू भूल न पीजिए, बिन लीने निज नाम। जलहू भूल न पीजिए, जल की बूंद भी प्रभु के चरणों का स्मरण किए बिना ग्रहण नहीं करनी चाहिए। नहीं तो कहते जहां तहां के पावने और भजन तेज घट जाए। वैष्णव उपासक को अपने भाव की रक्षा के लिए, अपनी भाव संपत्ति की रक्षार्थ इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि प्रसाद का ही आहार करे। व्यास जी 4 पंक्तियां लिखते हैं, कहते हमारी जीवन मूर प्रसाद, अतुलित महिमा कहत भागवत, मेटत सब प्रतिवाद। और एक बात कहते जो षट मास व्रतन कीने फल, एक सीथ के स्वाद। व्यास जी ने तो खैर प्रसाद की अद्भुत महिमा गाई और अपने जीवन में उसे प्रतिष्ठित करके दिखाया। तभी ध्रुवदास जी कहते हैं, कहनी करनी कर गयो एक व्यास इहि काल, लोक वेद तज के भजे श्री राधा वल्लभ लाल। श्री राधा वल्लभ लाल। हमारी जीवन मूल प्रसाद। जैसे आपको उस दिन मैं कह रहा था ना कि जैसे अब देख रहा हूं मैं बाहर, कार्तिक का महीना है, उसमें भी आज एकादशी है, तो बड़ी भारी महिमा दिखाई पड़ती है, चारों ओर से भीड़ आती है। तो मैं बैठकर विचार जरूर करता हूं कि जब कोई दिवस विशेष में आता है, जब कोई मुहूर्त विशेष में धाम का सेवन करने के लिए आता है, तो एक बात स्पष्ट है कि उसके मन में उस दिवस की महिमा अधिक है, धाम की महिमा नहीं। अगर धाम की महिमा है तो धाम की महिमा तो सदा सर्वदा एक जैसी है। वृंदावन धाम नित्य है, सदा है, शाश्वत है, सनातन है। कभी भी आइए, वृंदावन तो वृंदावन है। कुंभ में दौड़ कर जाते हैं लोग गंगा स्नान करने के लिए, त्रिवेणी का स्नान करने के लिए। अरे त्रिवेणी तो त्रिवेणी है। जीव को भगाता कौन है? लोभ भगाता है, कामना भगाती है, वही उसे भिक्षुक बनाती है, वही उसे याचक बनाती है। जीव द्वार द्वार का भिखारी हो जाता है। नहीं तो धाम की महिमा नित्य है, भजन की महिमा तो नित्य है। हरि का नाम जपो मेरे भैया, हरि का नाम जपो मेरे भैया, इसमें बरस महीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना। और ध्रुवदास जी तो इसका खंडन करते हैं, निंदा करते हैं इसकी। कहते हैं वृंदावन में वास कर, तिथि विधि माने आन, भजन तहां कैसे रहे, खोयो अपने पान। और आपको और मुझे सौभाग्य से जो आराध्य स्वरूप मिला है, हमारे राधा वल्लभ लाल का तो नाम ही है नित्योत्सव विग्रह। हाँ, तो नित्य ही उत्सव है। और दिन में भी आप देखो, दिन में भी कई कई उत्सव हैं। अगर सहचरी की दृष्टि से देखा जाए तो मंगला उत्सव है, फिर श्रृंगार उत्सव है, फिर भोग उत्सव है। आजकल तो राधा वल्लभ लाल नित्य ही दूल्हा बन रहे हैं। ध्रुवदास जी की वाणी सार्थक हो रही है कि नित्य दूल्हा नित्य दुल्हनी राधा वल्लभ लाल। जब जाओ तब ब्याहुलाए, जब जाओ तब ब्याहुलाए। सखियन के उर ऐसी आई, और ब्याह विनोद रचे सुखदाई।
कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि भजन भाव में रहिए, बिना किसी अन्य भाव का चिंतन किए, सहज भाव से। बस भजन के लिए भजन है, जब भजन करो वही शुभ मुहूर्त है। जिस दिन भजन का चेत आ जाए वही शुभ दिन है, वही शुभ घड़ी। व्यास जी कहते हैं, सोई घड़ी सोई दिन सोई पल सोई छिन, जब आवे मेरे प्यारे के प्यारे। मेरे लिए उत्सव कौन सा है? आज के दिवस पे जाऊं बलिहारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यार। और मैं तो आपको उत्सव की एक और विधि, उत्सव का एक और कारण बताता हूं। जिस दिन हृदय में श्री ठाकुर जी की विशेष सेवा का कोई भाव आ जाए, जिस दिन हृदय में भजन का कोई विशेष भाव आ जाए, आप समझना आज हृदय में ये भाव आया है, मेरे लिए आज का दिन भी उत्सव है, आज प्रभु ने याद किया है, वो दिन भी उत्सव का दिन है। जिस दिन विशेष किसी सेवा का भाव आ जाए, जिस दिन श्री ठाकुर जी के किसी उत्सव का मनोरथ हो आए, आप समझना कि जिस दिन मनोरथ होगा उस दिन तो उत्सव होगा ही होगा, आज का दिन भी उत्सव है। आज ये मनोरथ का भाव मेरे मन में आया। सहचरियों के मन में जब इच्छा होती है विवाह की, उनके लिए तो उत्सव का आरंभ वहीं से हो जाता है, वहीं से हो जाता है। तो कह रहे उदर आहार प्रसाद ही देत, भक्ति प्रताप ही गाय हो। जय जय भक्ति प्रताप ही गाय हो। उसके हृदय में अपने आराध्य का रूप हो, मुख में आराध्य का नाम हो और उदर में आराध्य का प्रसाद हो। श्री महाप्रभु सुधानिधि में कहते हैं, उच्छिष्टामृत भुक्तवैव चरितं शृण्वं स्तवैव स्मरन्, पादाम्भोज रजस्तवैव विचरन् कुञ्जस्तवैवालयाम्, गायन् दिव्य गुणस्तवैव रसदे पश्यं तवैवाकृतिम्, श्रीराधे तनुवां मनोभिर्मलैः, सोऽहं तवैवाश्रितः, सोऽहं तवैवाश्रितः। राधा नाम सुधारसं रसयितुं दिव्यास्तु मे विह्वला, पादौ तत्पदकाङ्कितासु चरतां बृन्दाटवी वीथिषु, तत्कर्मैव करः करोतुं हृदयं तस्याः पदं ध्यायता, तद्भावोत्सवतः परं भवतु मे तत् प्राणनाथे रतिः। सोते जगते उठते बैठते आते जाते यूं ही आते जाते निहारा करेंगे महल राधिका का बुहारा करे। नेत्रों में प्रियतम के दर्शन की अभिलाषा, हाथों में सेवा करने की उत्सुकता। मैं कहता हूं आपके हिस्से सेवा नहीं आती तो सेवा करने की उत्सुकता पकड़ ली अपने हाथों से। भजन नहीं होता तो भजन का प्रयास तो करिए, भजन की इच्छा तो करिए। सेवा नहीं है तो सेवा की इच्छा करके बैठ जाइए। और मैं कहता हूं जब सेवा का भाव मन में आए तो अपनी पात्रता और योग्यता का विचार मत करना, अपनी सामर्थ्य की ओर मत देखना, प्रभु के स्वरूप की ओर देखना। श्री जी को कुछ निवेदन करने की इच्छा हो ना, मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक कह रहा हूं, इसको अन्यथा मत लेना। श्री जी को कुछ निवेदन करने की इच्छा हो तो आप अपनी सामर्थ्य की ओर मत देखना, विचार श्री जी के स्वरूप का करना। जो भी वस्तु आप निवेदन करो उसे उत्तमोत्तम वस्तु के भाव से ही श्री जी को निवेदन करना। अरे मैंने तो संतों के मुख से सुना है कि मान लीजिए आपके मन में इच्छा हुई कि नख से शिख तक राधा वल्लभ लाल का मैं सुंदर हीरे मोती का श्रृंगार कराऊं। मैंने तो एक संत के मुख से सुना है, बोले यदि आपके मन का मनोरथ है, आपके मन का भाव यदि प्रभु ने स्वीकार कर लिया तो आप इसी जीवन में अपने इस भाव को साकार होता हुआ अवश्य देखेंगे। बानक कोई भी बने, कैसा भी बने, आज आपके मन में भाव आया है, श्री जी के चरणों में निवेदन कर दीजिए। और ये बात तो मैं आपको अपने छोटे से अनुभव से कह रहा हूं। देखो भाई, मैंने जिस दिन आरंभ की सेवा करनी, मेरे पास तब भी कुछ नहीं था। अब जेब ही नहीं तो जेब में रुपया कहां से आएगा, तब भी कुछ नहीं था। आज यहां तक आ गए तब भी ऐसा ही है, पर मन का कोई भाव श्री जी ने अधूरा नहीं रहने दिया। और मैं तो कल भी आपको कह रहा था कि जब गुरुजन आपको सेवा देते हैं तो ध्यान रखना, वो सेवा बाद में देते हैं, सेवा की सामर्थ्य पहले प्रदान करते हैं।
थोड़ा धीरज धरना, अपने उस सेवा के भाव को संजोए रहना, एक बात। और दूसरी बात, कभी भी सेवा इस विचार से नहीं की जाती कि प्रभु को आवश्यकता है कि नहीं। सेवा की आवश्यकता हमें है, इसलिए हमें करनी है सेवा, सदा करनी है सेवा, सतत करनी है सेवा। सेवा की आवश्यकता हमें है, सत्संग की आवश्यकता हमें है, सुमिरन की आवश्यकता हमें है। हाँ, देवी देवताओं को तो लाभ होता है, कोई यज्ञ करे, उनके नाम की आहुति दे तो उनको तो लाभ होता है, पर श्री ठाकुर जी तो भाई आप तो काम पूर्ण काम अपने निजानंद में निमग्न हैं, उन्हें तो ना लेना है ना देना है। अगर सबसे बड़ा विरक्त देखना है तो प्रभु स्वयं है, उनसे बड़ा विरक्त और कोई नहीं है, उनसे बड़ा बैरागी भी कोई नहीं है, उनसे बड़ा अनुरागी भी कोई नहीं है। लेकिन उनका भजन आपको मुझे करना है, उनकी सेवा हमें करनी है, अपने लिए करनी है। मैं आपको सुनाया करता था ना, श्रीनाथ जी की एक सेवक, उनके मन में इच्छा हुई ठाकुर जी को सुंदर सा हार निवेदन करूं। अब साधन तो था नहीं, जब इच्छा का संवरण नहीं कर पाए, 2 बीघा जमीन थी, वो जमीन बेची, एक हार सिद्ध कराया, श्री गोसाई जी को दे दिया। गोसाई जी ने हार धारण कराया, श्रीनाथ जी बोल उठे, श्री गोसाई जी से कहने लगे, बोले बाबा आप ब्राह्मण ने या हार के ताई अपनो सब कछु दे दियो, मुझे तो हार की जरूरत ना आई, मुझे तो हार की कोई आवश्यकता नहीं थी, इस समय उसे ऐसा परिश्रम करने की क्या आवश्यकता थी। गोसाई जी ने सजल नेत्र जब उस ब्राह्मण से ये बात कही तो ब्राह्मण कहने लगा कि लक्ष्मीपति को आवश्यकता पड़े और हम सेवा करें, फिर तो सेवा का अवसर ही कभी नहीं आएगा। प्रभु को क्या आवश्यकता है, हमें आवश्यकता है। मैंने प्रभु की सेवा की, अपने सुख के लिए की, मेरे हृदय को आनंद है, प्रभु ने भाव स्वीकार किया, मैं तो इसी में कृतकृत और कृतार्थ हो गया। आज की चर्चा को विराम देते हुए मैं अवश्य आपको एक बार फिर स्मरण करा दूंगा। ये सूत्र आप हो सके तो मेरा निवेदन मानकर आप कभी कभी इसका चिंतन अवश्य किया करें कि किसी की भी जीवन में प्रसन्नता का द्वार यदि खुलता है तो वो सेवा से ही खुलता है। सेवा ही वो द्वार है जिससे वास्तविक प्रसन्नता प्रवेश करती है। और आप कहीं भी रहते हो, किसी भी स्थिति में रहते हो, पर सदा स्मरण रखिएगा, आप कर्म धर्म करने के योग्य हैं कि नहीं मैं नहीं जानता, जब तक की सामर्थ्य आप में है कि नहीं ये भी मुझे खबर नहीं, पर सेवा आप सब कर सकते हैं, सदा कर सकते हैं, तन से, मन से, धन से, साधन से, भाव से, बल से, बुद्धि से, अनेक अनेक विधियां हैं प्रभु की सेवा करने की। पर इतना अवश्य स्मरण रखना कि जीवन में जब वास्तविक प्रसन्नता आएगी तो इसी सेवा के भाव से आएगी। ऐसी करो नवलाल रंगीले जो चित्त नार कहूँ ललचाई, जो सुख दुख लगे रहे देह सो मिट जाई, अरु लोक बढ़ाई। संगत साधु वृंदावन कानन, तुव गुण गानन मांझ बिहाई। छवि कंज चरण तिहारे बसोर, देहु यह ध्रुव को ध्रुवताई। ऐसी करो, ऐसी करो।